नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां पर सदन की कार्रवाई लगातार जारी है। करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस राज्य की जो शिक्षण व्यवस्था है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है उसके बारे में विचार कर रहे हैं। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। मैं शिक्षा है जो व्यक्ति को अपने भावी जीवन के लिए तैयार भी करती है और शिक्षा चरित्र का निर्माण भी करती है। पिछले 18 से 23 के बाद समय में विद्यालय खोले गए, हम मानते हैं, हमने भी खोले, उन्होंने भी खोले। लगभग 6273 सीनियर सेकेंडरी, उनमें अधिकतर तो नई शिक्षा नीति के अंदर आपके सेकेंडरी जो स्तर है वो समाप्त कर दिया, मिडिल से सीधा सीनियर सेकेंडरी। वो आपकी मजबूरी थी कि आपने सीनियर सेकेंडरी उसको कर दिया। वो तो ऊपर पूरे हिंदुस्तान में ऐसा ही हुआ है और वो आपके समय में हुआ। परंतु जब आपने विद्यालयों को क्रमोन्नयन कर दिया, आपका फर्ज बनता था उन विद्यालयों के अंदर पदों का सृजन तो करो, बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक तो भेजो। आपने 5 साल तक एक भी पद सृजन नहीं किया और बगैर शिक्षकों के लिए चलो 5 साल आपने गुजार दिए और राजस्थान के युवाओं का भविष्य आपने बर्बाद करके छोड़ दिया। ये बार बार ये कहते हैं कि हमने महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोले। हाँ, आपकी मंशा ठीक हो सकती है कि आप अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं, कम से कम उस लोकेलिटी के लोगों से पूछ तो लिया होता कि आपके बच्चों को हम अंग्रेजी पढ़े। जबरदस्ती आप घोल करके पा रहे हो, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा यार। लोग वहां से 10-10 किलोमीटर, गरीब का बेटा जाकर के दूसरे विद्यालय में जा रहा है, 6ठी तक वो हिंदी पढ़ा है, हिंदी माध्यम से पढ़ा है और अंग्रेजी का बुक्स है ला करके आपने छठी का पकड़ा दी, तू अंग्रेजी में इसका पढ़ना शुरू कर दे माध्यम। यार कुछ तो विचार किसी शिक्षाविद से तो पूछ लेना। अपनी मर्जी से किए जा रहे थे और आपने ये अन्याय जो किया है ना, ये बहुत इस राज्य की जनता को बहुत महंगा पड़ा बेचारी को। आप अगर करना ही था तो हमने स्वामी विवेकानंद विद्यालय के रूप में हमने किया है ना, कितना शानदार विद्यालय बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, लैब्स उसके अंदर दिए हैं, खेल कूद के सारे साधन को मुहैया करवाए हैं और वहां पर परीक्षा होती है, वहां पर शिक्षा भी अंग्रेजी। अरे यार, आपने तो वही शिक्षक जो खुद ही अंग्रेजी नहीं जानते उनको कहता तुम अंग्रेजी पढ़ाओ यार, समझ से परे बात है। कई ऐसी परिस्थिति में कोई अंग्रेजी माध्यम का कोई लाभ तो हुआ हो नहीं, तो आप बता दें। आपके समस्या ये है कि जो पढ़ा लिखा बच्चा है ना वो आपसे दूर होता जा रहा है, पढ़ी लिखी जो पीढ़ी है वो आपसे दूर होती जा रही है, इसलिए आप उसी अनपढ़ता के गर्त के अंदर ढकेलना चाहते हैं उनको। माने अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, हमने 2013 से 18 के बीच में सभी पंचायत मुख्यालयों पर सीनियर सेकेंडरी विद्यालय किए और लगभग 6500 तो विद्यालय एक साथ ने खोले और वहां पर पद सृजित किए और वहां पर शिक्षक भी लगाए। और वो जो 13 से 18 वो शिक्षा विभाग के लिए एक स्वर्णिम काल था। माननीय अध्यक्ष जी उस समय शिक्षा मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, परंतु कैबिनेट मंत्री आकर कहता था कि ये करना पड़ेगा, वो कहते नियमों में आएगा तो ही करूंगा, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ तो आप अपने को रखना पड़ेगा। और उन्होंने स्टाफिंग पैटर्न लागू किया। स्टाफिंग पैटर्न का मतलब जितने स्टूडेंट्स हो उस हिसाब से पद सृजित करो और वो वहां पर पढ़ाने का काम करो यार। आपने असमान वितरण कर दिया। उन्होंने काउंसलिंग से शुरू किया, यानी काउंसलिंग के माध्यम से शिक्षक को लगाओ। जहां पर मान लो 70% पद आपने भरे हैं तो बॉर्डर की स्कूल में भी 70% पद भर कर करें। सभी जगह पढ़ाई चल रही थी। वहां पर उस समय में बोर्ड की परीक्षा में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे मेरिट में आने लगे थे और जो एनरोलमेंट इतना बढ़ गया था, वापस ये अंग्रेजी विद्यालय में ज्यादा 1000 1500 स्टूडेंट्स हुआ करते।
तो वहां पर 100-150 पे आगे वो पता नहीं या तो प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए मजबूर हो गए बेचारे, और या दूर के विद्यालय में गरीब का बेटा वहां पर जाकर के पढ़ने लगे। आपको मैं तो अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूं, अरे अंग्रेजी का विद्यालय खोलना ही था तो आप पंचायत समिति स्तर पर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद में वो खोलते, अंग्रेजी अध्यापक लगाते और वो व्यवस्थाएं करते। जैसे मॉडल स्कूल में मेरा आपसे निवेदन है शिक्षा मंत्री जी, आप अंग्रेजी विद्यालय के स्कूल रखिए, परंतु एक पंचायत समिति में क्लस्टर वाइज 2-3 विद्यालय खोल करके उनके अंदर अंग्रेजी विद्या पढ़ाने की सारी व्यवस्था मॉडल स्कूल के तर्ज पर कीजिए। और अभी ये जो जबरदस्ती जो किए गए हैं सिर्फ बोर्ड लटका करके, वहां के लोगों से पूछ लीजिए क्या वो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना भी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अरे जो अभिभावक नहीं चाहते और आप कह रहे हम तो अंग्रेजी पढ़ाएंगे, और पढ़ाने वाला कौन? मेरे जैसा तो नहीं जानता है अंग्रेजी, वही मास्टर जो अंग्रेजी के ABCD नहीं जानता है। तो इस चीज को ठीक करने की आवश्यकता है। साथ ही एक विषय विशेष करके मेरे समुदाय के अंदर नीले वस्त्र वर्जित किए हमारे गुरु महाराज ने। हमारे ही नहीं, आप बता दीजिए कहीं पर कोई मंदिर के अंदर पूजा नीले वस्त्र पहन करके अगर की जाती है तो वो व्यक्ति उसका फोटो ला कर करती। नीला वस्त्र सनातन संस्कृति में पूजा में भी वर्जित है। और आप सरस्वती के मंदिर के अंदर जहां पर साधक बच्चा बैठ करके वो पढ़ाई करता है, जबरदस्ती उसको नीला पहना दो। अरे हमारे वाले रंग से आपको तकलीफ थी तो सफेद कमीज और मटिया वो कर देते यार, वापस वही क्यों लाद रहे हो हमारे ऊपर इस रंग को। तो मेहरबानी करके माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस नील वस्त्र को हटा करके अब इनको हमारे वाले पहले वाले रंग से ऐतराज है छोड़ो, आप दूसरा कर लो यार, खाकी पैंट कर दो, और पहले हुआ करता था सफेद कमीज कर दो, वो कर दो, पर ईश्वर के लिए इस रंग से छुटकारा दिलवाओ। ये हमारे सनातन संस्कृति के विपरीत है, इसके आधार पर पढ़ करके व्यक्ति नहीं बन सकता, संस्कार नहीं मिल सकते इन वस्त्रों के अंदर। इन वस्त्रों के अंदर कोई भी पुजारी बैठ करके पूजा नहीं करता। इसलिए आपसे निवेदन आपको अच्छी पढ़ाई के लिए कभी कभार अपने पास हम शिक्षक उपलब्ध नहीं होते। आजकल सारी व्यवस्थाएं हैं, ऑनलाइन आप पढ़ाने शुरू कर दो कंप्यूटर क्लासेज। अच्छे शिक्षक जो ऑनलाइन आपको आपकी परीक्षा और वहां पर डिस्प्ले करके उनको पढ़ाइए, कम से कम उनको भी अधिकार है अपने में। एक दो बात करता हूं सभी रिक्त पदों को भरिए और स्टाफिंग पैटर्न से। और यार बार बार हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री ने ऐसा किया, वैसे कम से कम उन युवाओं के यार उस घाव को तो मत कुरे दो। क्या क्या किया उन्होंने, रीट की परीक्षा में क्या किया, दूसरे परीक्षा में क्या किया, ईश्वर के लिए उनको उनका अतीत मत याद दिलाओ। अब पिछले बार भी रीट की परीक्षा हुई है, एक किसी की औकात हुई है कोई नकल करने की भी तो मेरे को बता दीजिए। हम लोग परीक्षा है करवा रहे हैं, अब उन्होंने ऐसा कर दिया, वो था कुछ तो शर्म आती है कि ऐसे लोगों का गुणमान किया जा रहा है जिसके समय में इस रीट जैसी परीक्षा को कलंकित करने का काम किया। दुर्भाग्यपूर्ण था ये सब। ये सदन के अंदर इसकी चर्चा मेरे को पता है, यहां पर क्या कहता था रीट का पेपर। तो आप देख रहे थे राजस्थान विधानसभा के भीतर जिस तरीके से गर्म जो है माहौल दिखाई दे रहा है, वहां पर जो है शिक्षा को लेकर जो है बहस छिड़ी हुई है। और ऐसे में जो है शिक्षा को किस स्तर पर जो है हम राज्य के भीतर और दुरुस्त कर सकते हैं, किन किन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल शिक्षा के लेकर जो है किया जा सकता है, उसको लेकर लगातार शिक्षा के इंतजामों को लेकर घेरते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और यहां पर साफ तौर पर आपको बता दें कि जिस तरीके से सदन के भीतर जो कार्रवाई चल रही है उसमें विपक्ष लगातार हंगामेदार ये कार्रवाई नजर आ रही है, जिसमें कि लगातार
शिक्षा को लेकर यहां पर उसके इंतजामों को लेकर बहस करी जा रही है, चाहे वो इंटरनेट के जरिए जो ऑनलाइन शिक्षा के मद्देनजर उनको सही किया जा सके, ऐसा प्रावधान और ऐसा सुझाव रखते हुए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। और जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग ने गर्भधारण और गर्भ में पल रहे शिशु के स्वस्थ मानसिक और शारीरिक विकास के लिए श्रेयसी प्रजा इकाई का शुभारंभ किया है। उस कार्यक्रम का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने किया। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि आजकल की जीवन शैली और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से कई महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती हैं या गर्भस्थ शिशु का मानसिक और शारीरिक विकास पूर्ण नहीं हो पाता है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस इकाई में गर्भवती महिलाओं और गर्भधारण में समस्या का सामना कर रही महिलाओं का आयुर्वेद, योग और मेडिटेशन के माध्यम से इलाज किया जाएगा। बीज संस्कार और गर्भ संस्कार द्वारा महिलाओं की शारीरिक और मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए पंचकर्म, आहार विहार और आयुर्वेदिक औषधि और योग का उपयोग किया जाएगा। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां पर सदन की कार्रवाई लगातार जारी है। विगत 4 वर्षों में 6273 स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया था। 4441 स्कूल सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी में और 1832 स्कूल उच्च प्रारंभिक से सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नत की गई थी। इनमें व्याख्याकारों के पद, लेक्चर के पद 19,319 होने चाहिए, लेकिन 1746 पदों की इनके विरुद्ध स्वीकृति मिली है सरकार के द्वारा। 17,573 पदों की स्वीकृति अभी भी सरकार ने नहीं दी है। इनकी स्वीकृति देके इन रिक्त पदों को भरवाने का काम करे। एक दूसरे की आलोचना करने से शिक्षक जगत का उद्धार नहीं हो सकता और ना विकसित भारत की आप परिकल्पना कर सकते। माननीय सत्ता पक्ष के सभी सदस्य कहते हैं कि सरकार ने, कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने ये किया। आप सब लोग जो बैठे, देश आजाद हुआ था उस समय आपके पास क्या था? कौन सी सरकारी स्कूल थी? कौन से विश्वविद्यालय थे? क्या रिसर्च सेंटर थे अपने पास? ये सब कुछ कांग्रेस ने दिया और आप भी उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हो। कांग्रेस ने नहीं दिया, जनता ने दिया। कांग्रेस सरकार जनता का पैसा होता है, टैक्स से वसूलाता है और आप और कांग्रेस कोई भी पार्टी अपने पास से कोई फंडिंग नहीं करता, जनता के पैसों से काम करते। आप भी ऐसा नहीं करते। पिछले 12 वर्षों में व्याख्याताओं की 5 बार भर्तियां निकाली गई। 2013 में 4010, 2015 में 13,098, 2018 में लगभग 5,000, 2022 में 6,000 और ये डबल इंजन की सरकार 2202, 2202। क्या डबल इंजन की सरकार कहते हैं? ये 22 का फिगर इसमें समायोजित किया गया है। 2004-5 माननीय प्लीज मंत्री महोदय आवाज कम, चाहता हूं, प्लीज मंत्री महोदय, पदों को भरने के प्रयास किए जाएं। आपने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि सारे रिक्त पदों को भरेंगे। आज तक भरने के लिए कोई कवायद शुरू नहीं की है। अब तक क्यों नहीं भरे गए? सरकार अपना स्टेटमेंट देने के बाद भी रिक्त पदों को नहीं भर पाई है। अब इनको कब तक भरने की आपकी योजना है? माननीय मंत्री जी, आपके प्रत्युत्तर में इसका समावेश निश्चित करें आप। इसी प्रकार से वरिष्ठ अध्यापक, तृतीय श्रेणी अध्यापक, गुणवत्ता की शिक्षा की बात करते हैं अपन, लेकिन इनके सारे पद रिक्त हैं। सभी को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। भर्ती प्रक्रिया एक लंबा समय लग जाता है और 2202
व्याख्याताओं की भर्ती करके और ग्रामीण पृष्ठभूमि में कौन के बच्चे पढ़ते हैं? एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीएस गरीब लोगों के बच्चे यहां पढ़ते हैं जो शहरों में नहीं भेज पाते, और उनके साथ में अपन एक भ्रम फैला के और भर्ती नहीं करके शिक्षकों को नहीं लगाना, ये उनके साथ में शिक्षा के साथ एक धोखा है। वंचितों को वंचित रखने की योजना सरकार की लगती है। उस शिक्षा में भी प्रोफेसरों के लगभग 50% सीटें वैकेंट हैं। मैं राजगढ़ कॉलेज की बात करूं कि ज्योग्राफी के एक प्रोफेसर हैं जो लगभग 3000 बच्चों को अध्ययन कराते हैं। क्या यही अपनी शिक्षा है? क्या इसी से अपन विकसित भारत की परिकल्पना करेंगे? अपन ये भी देखना चाहिए उनकी क्षमता कितनी है, उसके अनुरूप। आज राजगढ़ कॉलेज में कम से कम 7000 8000 बच्चे पढ़ते हैं। पहले 400-500 बच्चे पढ़ते थे तो उतने ही प्रोफेसर होते थे, और अब प्रोफेसर की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। इन बिंदुओं पर विचार करने की जरूरत है, आलोचना करने के बजाय। माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रिमंडल साथ प्रयागराज में गए थे, कुंभ स्नान करके आए थे। अब तो लगता है कि राजधर्म निभाने के लिए सब जगह अच्छा भाव से काम करवाने के लिए आपने मन बना लिया होगा, लेकिन बजट में उसमें कहीं ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। सिया राम में सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। तो आपको वहां जाने के बाद तो सारा संसार राम में ही हो जाना चाहिए। राम ही राम नजर आना चाहिए, और राम नजर आता है जो राजधर्म निभाता है। सभापति महोदय, एक बढ़िया कीर्तन चल रहा, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन समय बढ़ाना पड़ेगा। मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय आज की कार्यसूची पूरी होने तक के लिए बढ़ाया जाए, और आदरणीय मांगेराम जी अपना प्रवचन चालू रखिए। भगवान राम का समय कार्यसूची समाप्त होने तक बढ़ाया गया। भगवान राम समाज के वंचित लोगों के पास में स्वयं चलकर गए थे। केवट, सबरी, अहिला प्रसंग इसके परिणाम है। आप मानते हो? आप मानते हो? तो देश है जो बाबा साहब के दिए गए संविधान से चलता है, अहंकार से नहीं चलता। आप अपना अहंकार निकाल दीजिए। आप अंग्रेजी प्लीज सदस्य अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के व्याख्याताओं, अध्यापकों की व्यवस्था करनी चाहिए। वंचितों को अग्रिम पंक्ति में लाने का काम करना चाहिए। आवाज नहीं आप करते हैं, इनको बंद करेंगे, समीक्षा करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री से गुमराह करने की से इनके नामांकन कम होते हैं। आप वंचितों को गुमराह मत करो, इनमें शिक्षकों की भर्ती करिए और इनको चलाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विज्ञान विषय अंग्रेजी में होता है, और अंग्रेजी माध्यम के बिना ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं जो उसका वंचित रह जाते, उनको आगे लाने का आपको प्रयास करना चाहिए, काम करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए कि समीक्षा नहीं करनी चाहिए। गहलोत सरकार के द्वारा आपको चलाए गए सब योजनाओं का उनको प्रबंधन को समीक्षा नहीं, उनको प्रबंधन को समझने की जरूरत है। बस ये समझ लो, सब बेड़ा पार हो जाएगा। मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की ओर माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। महाविद्यालय रैणी, कन्या महाविद्यालय राजगढ़, महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़, कृषि महाविद्यालय माचाड़ी राजशेष से चलाए जा रहे हैं। कृपया इसे हटाकर राजकीय मद से संचालित कराने का मेरा आपसे निवेदन है। कृषि महाविद्यालय माचाड़ी के लिए 8.8 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति है।
लेकिन कलेक्टर के यहां से सरकार को बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। हनुमानगढ़ जिले में आज से 10 मार्च तक आयोजित होने वाले कृषि महोत्सव और उन्नत कृषि तकनीकी मेले को लेकर एसडीएम पंकज गढ़वाल की अध्यक्षता में नोहर पंचायत समिति सभाकक्ष में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। जिला प्रशासन और खुशहाल दास विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित इस महोत्सव का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, उत्पादन लागत कम करना और कृषि में नई तकनीकों का उपयोग बढ़ाना है। पेस्टिसाइड का प्रयोग जिस तरीके से धीरे धीरे बढ़ रहा है, गांव में हालात कैंसर के, हर रोग के, हर दूसरा व्यक्ति बीपी का मरीज, तो ये सारी जो बीमारियां बढ़ी, इसका मोटा मोटा मामला यह है कि पेस्टिसाइड का अंदर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जवाहर कला केंद्र में 6 से 10 मार्च तक वसुधा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिला कलाकारों को मंच मिलेगा। आपको बता दें कि कार्यक्रम में गायन, नृत्य, नाट्य, प्रस्तुत चित्रकार और शिविर और विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन होगा। उधर सादुलपुर में हाल ही में हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। कांग्रेस सांसद राहुल कासवा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय का घेराव किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा देने की मांग की। वृष्टि हुई, उससे बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ। ऐसी ओलावृष्टि सालों साल में देखी नहीं गई, फसलें खत्म कर दी गई बिल्कुल। उसके ऊपर सरकार को हमने उसी दिन कलेक्टर महोदय से बात कर ली थी कि स्पेशल गिरदावरी होनी शुरू करवाइए, क्योंकि पहले गिरदावरी हो चुकी है। गिरदावरी वो पॉइंट है जिससे किसान के जो नुकसान हुआ उसको सरकार एसडीआरएफ के मार्फत से कंपनी मुआवजा देने का काम करेगी। अब उन्हें देखने को हमेशा ही मिलता है कि अब स्पेशल गिरदावरी तो हो जाती है, पर उसके बाद में किसान को 2 महीने बाद पता लगता है कि भी आपका नुकसान। उधर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरणा के निर्देशन में धौलपुर पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों रामकिशन और टेकम सिंह को जिले से बाहर भेजने का आदेश दिया है। इन दोनों अपराधियों पर सट्टा जुआ खेलने और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप है। पुलिस ने 6 मार्च 2025 को 20 मार्च 2025 तक इन्हें 15-15 दिनों के लिए जिला धौलपुर से जिला करौली भेजने की कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत की गई है। इन अपराधियों को चेतावनी दी गई है कि यदि वे जिले में दिखाई दिए तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उधर टोंक जिले के चैनपुरा स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल के खिलाफ स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों ने लामबंद होकर मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि आज जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए उन्होंने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और तत्काल कार्यवाही की मांग की है। और ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि प्रिंसिपल उच्च अधिकारियों के साथ में मिलकर स्कूल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और फर्जी बिल वाउचर लगाकर राजकीय कोष का गबन कर रही हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं, जिनकी पहले की गई शिकायतों पर विभागीय जांच के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो प्रिंसिपल वहाँ पे श्रीमती मीनाक्षी गोणावत है, एक पूरनमल नावरिया है, ये बच्चों के साथ में खिलवाड़ करते की वीडियो फोटोज हमने इनको उपलब्ध करवा दी। उसके बाद में कोई एक्शन नहीं है। जो प्रिंसिपल मैडम है पीओ, वह इतनी भ्रष्ट लेडीज बन चुकी है। आप एक बार अफसोस करोगे चीज के लिए, क्योंकि जो स्कूल के बच्चे विकास शुल्क के नाम पे उनसे वसूली की जा रही है। 100 रुपए उन बच्चों से लिए जा रहे हैं। और इसी के साथ में जो ज्योग्राफी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उनके नाम पे उनसे 3-3 रुपए बच्चे से वसूली की जा रही है। बहुत शोषण हो रहा है। राजस्थान सरकार ने पर्याप्त आयाम स्थापित कर रखे हैं। जो स्थिति सरकार ने सुडोल्टा एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग में दे रखी है, एक भी फैसिलिटी का उस स्कूल में कोई फायदा नहीं मिल रहा। मेरी स्पेशल मांग है कि जो भ्रष्ट अधिकारी है, प्रिंसिपल है, वो आज ही इस तथ्य के आधार पर, सबूत के आधार पर सस्पेंड होनी चाहिए, निलंबित होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामवासियों। शासन सचिवालय में मंगलवार को मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने राजीविका रंगोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। यह आयोजन 4 से 7 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के उद्यमशीलता को प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने शरबत स्टॉल, बगरू प्रिंट दुपट्टा और
कशीदाकारी, बैग, बाजरा, कुकीज आदि से खरीदारी कर महिला उद्यमियों का उत्साह बढ़ाया और उनके प्रयासों की सराहना की है। राज्य विकास रंगोत्सव में हस्त निर्मित और जैविक उत्पाद जैसे हर्बल, गुलाल, फ्लेवर्ड हनी और पारंपरिक स्नैक्स, हस्त निर्मित साबुन, पर्सनल केयर उत्पाद और लकड़ी के हस्तशिल्प, आभूषण बॉक्स, ब्लू पोट्री और पारंपरिक पेय पदार्थ शामिल हैं। यह आयोजन महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है, जो ग्रामीण महिलाओं को बाजार उपलब्ध कराने और उनके आर्थिक स्थिरता बढ़ाने और उन्हें सफल उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित करेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।